नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर के साथ मैं लगातार बीते 2 साल से काम कर रहा हूं और इन 2 सालों में मैंने 1000 से भी ज्यादा पार्सल डिलीवर्ड कर दिए हैं। हर एक वो एक्सपीरियंस जो एक राइडर के साथ हो सकते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसों को मैं देख चुका हूं, महसूस कर चुका हूं। और मैंने अभी बीते कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर किसी की आईडी ब्लॉक हो जाए पोर्टर की, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करे। बहुत सारे भाइयों की हर रोज मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। तो भाई, जब पहले ओखला में ऑफिस था तो यहां पर एक बार मैं गया था और मैं चाय पी रहा था, तो वहां पर मेरे को एक भाई मिल गए थे जो मुझे पहचान गए थे और वो पोर्टर के अंदर ही काम करते थे। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को अपना नंबर दे दिया था कि भाई देखो, कभी भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उनको कॉल करके मैंने बहुत सारे राइडर्स की आईडियो को खुलवाया था। पर अब वो जो काम करते थे उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी है और अब पोर्टर का ऑफिस नोएडा में शिफ्ट हो गया है, सेक्टर 3 में। तो मेरा अब पोर्टर से कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है कि मैं आपकी आईडी को ऑन करवा सकूं। पोर्टर की अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो रखी है तो आपको ऑफिस में जाना चाहिए सेक्टर 3 में। और कंपनी से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मुमकिन हो सके तो राइडर्स की जो आईडी है उनको कोई एक ऐसा तरीका आपको बनाना चाहिए कि ताकि उनका जो काम है वो आसानी से हो सके। मेरा अब तक का जो पोर्टर के साथ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पोर्टर में अगर आपने एक ट्रिप कैंसिल की, यानी कि अगर पोर्टर कंपनी क्या करती है, 16 तारीख से 15 तारीख तक का रिकॉर्ड कलेक्ट करती है। 16 तारीख से अगर आपने मान लो पहली ट्रिप को कैंसिल कर दिया तो फिर पोर्टर कंपनी आपको नोटिफिकेशन देगी कि अगर आपने अगला ऑर्डर कैंसिल किया तो आपकी आईडी को एक दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने दोबारा एक ट्रिप कैंसिल की तो पोर्टर कंपनी आपकी आईडी को एक दिन के लिए ब्लॉक कर देती है। तीसरा ऑर्डर कैंसिल करने पर पोर्टर कंपनी आपको दोबारा से नोटिफिकेशन देती है और चौथा ऑर्डर कैंसिल करने पर पोर्टर कंपनी आपकी आईडी को 3 दिन के लिए ब्लॉक करती है। ऐसे ही पांचवा ऑर्डर कैंसिल और छठा ऑर्डर कैंसिल करने पर कंपनी आपकी आईडी को 5 दिन के लिए बंद करती है। सातवां और आठवां ऑर्डर कैंसिल करने पर कंपनी आपको एक वीक के लिए आपकी आईडी को ब्लॉक कर देती है। और अगर आप लगातार पोर्टर के जो पार्सल्स है इनको कैंसिल करते रहेंगे तो कंपनी आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर देगी। यहां पर आपको पोर्टर का कोई भी ऑर्डर जो एक्सेप्ट कर लेते हो उसको कभी भी कस्टमर से कैंसिल करवाकर ऑफलाइन लेकर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पोर्टर कंपनी ने आपसे जीपीएस की परमिशन ली हुई है और पोर्टर कंपनी को हमेशा यह पता होता है कि आप कहां पर खड़े हुए हैं। आप कहां पर खड़े हुए हैं उसी बेस पर ही कंपनी आपको ट्रिप भी देती है। तो इसलिए अगर आपने कभी ऑफलाइन कोई ऑर्डर किया और आप उस लोकेशन पर जाओगे तो कंपनी को पता चल जाता है और वो फ्रॉड की गिनती में जाता है, फ्रॉड की श्रेणी में जाता है। उस अवस्था में पोर्टर कंपनी आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक करती है। यहां तक कि 1000 रुपए भी ले लेती है आपकी आईडी ऑन करने के लिए और 5000 रुपए तक भी कंपनी आपके जो आईडी है उसको ऑन करने के लिए ले सकती है। यहां पर कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि भाई, क्या अगर पोर्टर पर ऑर्डर आ रहा है तो हम लोग उसको अगर ना उठाएं तो कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या है कि आप पहला ऑर्डर अगर नहीं उठाएंगे तो फिर कंपनी आपको नोटिफिकेशन देती है कि अगर आपने अगला ऑर्डर भी छोड़ दिया तो फिर आपको 1 घंटे का डिले मिलेगा। अगला ऑर्डर जैसे आप छोड़ते हैं तो कंपनी आपका 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का टाइमर चलाती है और फिर जैसे जैसे आप ट्रिप छोड़ते रहते हैं कंपनी आपको 30-30 मिनट का जो टाइमर है वो बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। इस तरीके से ट्रिप छोड़ेंगे तो फिर आपको डिले मिलेगा, ट्रिप कैंसिल करेंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और लगातार अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते रहेंगे तो आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। अब यहां पर यह सवाल आता है कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं करी। कभी भी आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल करने के तुरंत बाद आपको कस्टमर केयर में कॉल करनी चाहिए। कंपनी आपकी कॉल ले लेती है
उसके बाद जो भी रीजन है वो आपको हमेशा कस्टमर केयर में बताना चाहिए। अगर मान लो कस्टमर ने ट्रिप कैंसिल की तो हो सकता है कि वो आपका रीजन डाल दे, तो आपको उन्हें बताना है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये गलती है, इस वजह से ट्रिप कैंसिल हुई है। और कंपनी फिर आपको जो आपका रिमार्क उन्होंने डाला हुआ वो हटा देती है और आपकी जो आईडी है वो सेफ हो जाती है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कभी भी अगर कोई ट्रिप कस्टमर कोई कैंसिल करता है तो आपको तुरंत बाद कस्टमर केयर में कॉल करके बताना है कि मेरे पास एक ट्रिप आई थी और वो कस्टमर द्वारा कैंसिल कर दी गई है। अब अगर मान लो आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, ये ईमेल आईडी है, आपको इस पर कंपनी को मेल करना चाहिए। अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर आपको एक सुंदर सा मेल बनाना चाहिए। कंपनी चाहती है कि आप उनके ऑफिस में ना जाएं, आप उनको मेल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैंने बहुत सारे राइडर्स की आईडियो पर काम किया है, इस ट्रिक को आजमाया है और उसमें मैंने काफी बार अपने आप को सफल पाया। एक बार पहले कंपनी कुछ स्कीम चलाती थी कि 6 ट्रिप कर दो तो इतने मिलेंगे, 7 ट्रिप कर दो या 8 ट्रिप कर दो तो इतने मिलो। उस टाइम भी बहुत सारे राइडर्स थे जो फेक ट्रिप अपने मोबाइल से डालते थे और घर में बैठे बैठे ट्रिप को कंप्लीट कर देते थे ताकि उनको इंसेंटिव मिल जाए 200-300 वाला। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा आईडिया ब्लॉक होती थी और आज भी कुछ राइडर्स ये गलती करके अपनी आईडी को ब्लॉक कर बैठते हैं। तो भाई कभी भी फेक ट्रिप मत डालो, कभी भी फेक काम मत करो, ईमानदारी से काम करते रहोगे पोर्टर के साथ, आपके साथ किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। मेरे भाई मेरे को बहुत ही खुशी है इस बात की कि जो हमारा ये चैनल है इसमें हमने एक सब्सक्राइबर, एक सदस्य इसको स्टार्ट किया था और आज हम लोग 15,000 बाइक राइडर्स हैं, यानी कि 15,000 जनों का ये परिवार आप लोगों के प्यार से बन पाया। और आप लोगों ने ही मेरे साथ मिलकर हमारी जो ये मुहिम है, किसी भी तरीके की समस्याएं हैं हमने कंपनियों तक बातें पहुंचाई है, चाहे वो पोर्टर कंपनी हो, चाहे वो बोर्जो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी है, हमने इन कंपनियों के साथ हमारे साथ जो हो रही समस्या है वो अपनी बात को वहां तक पहुंचाया है। इन वीडियो के माध्यम से भी, मेल भी किया हुआ है, इंस्टाग्राम भी किया है, बहुत सारी चीजों से आप लोगों की समस्या को सुन के हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। आज काफी दिन बाद मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और आज संडे है और आज अहोई अष्टमी है, यानी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है और आपकी सबकी माताओं ने आज आपके लिए व्रत रखा है। इसलिए भाई अपने परिवार का ख्याल रखो, खुश रहो। वीडियो वाली यहां तक की वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।